नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा क्षेत्र नसरुल्लागंज में ही अधिकारियों की लापरवाही एक बार फिर उजागर होती नजर आ रही है। नगर के तहसील कार्यालय में पिछले कई सालों से किराए का पटवारी आदिवासी हलके की कमान संभाले हुए हैं। इतना ही नहीं, तहसील के अधिकारी इस पटवारी को अपने साथ वाहनों में बैठाकर रेत की कार्यवाही को अंजाम देते चले आ रहे हैं। लेकिन इस पटवारी पर आज तक अधिकारियों की मेहरबानी क्यों बनी हुई है, यह संदेह के घेरे में है। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण हलका नंबर 3 इटावा खुर्द की, जहां पदस्थ पटवारी रमेश कीर ने अपने स्वास्थ्य की खराबी को मुख्य आधार बनाकर अपने स्थान पर एक किराए का पटवारी रख रखा है, जो पिछले कई सालों से आदिवासी हलका इटावा खुर्द में पहुंचकर खुद को पटवारी बताता है। उल्लेखनीय है कि नसरुल्लागंज ब्लॉक के हलका इटावा खुर्द में पदस्थ पटवारी रमेश कीर द्वारा पिछले 3 सालों से अपने समस्त राजस्व संबंधी कार्य की जवाबदारी घर बैठकर ही निभाई जा रही है। उन्होंने अपने हलके के सभी कार्य घर से निपटाने के लिए अपने साथ एक किराए का पटवारी रख रखा है, जिसका नाम विकास अग्रवाल है। विकास अग्रवाल इटावा खुर्द पहुंचकर ग्रामीणों से खुद को पटवारी बताकर 3 सालों से कार्य कराता चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि इसकी जानकारी तहसील में बैठे जवाबदार अधिकारियों को नहीं हो, बावजूद इसके आज तक अधिकारियों की मेहरबानी विकास अग्रवाल और पटवारी रमेश कीर पर बनी हुई है। वहीं अर्जुन आर्य ने कहा कि पटवारी द्वारा जिस प्रकार के फर्जी पटवारी रखा गया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में अधिकारियों की लापरवाही है और इसकी सघन जांच होनी चाहिए। वहीं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दिनेश सिंह तोमर ने कहा कि उक्त मामले में जांच के बाद कार्यवाही की बात कही गई है। नसरुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट। क्षति हुई है, जिस प्रकार से वो एक किराए का पटवारी रख के काम करवाते थे, तो ये क्या है पूरा मामला, इस पर क्या संज्ञान लिया गया आपके? हाँ, मेरे को कल समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा है और मैंने संबंधित नायब तहसीलदार जिसके जुरिडिक्शन में वो पटवारी काम करता है, उससे विस्तृत जांच रिपोर्ट ली, उसके बाद कार्रवाई। इटावा खुर्द में रमेश कीर नाम का जो पटवारी है, वो 3 साल से इटावा खुर्द में किराए का पटवारी रखे हुए हैं और वो किराए का जो पटवारी है वो 3 साल से बना हुआ है, लोगों से घूस ले रहा है, लोगों की ज़मीनें कब्जाता है और तमाम अपराधियों को आगे कर वो अपना गोरख धंधा चलाए हुए है। और ये गोरख धंधा मैं समझता हूँ ये इतने पे ही समाप्त नहीं होता है, ये तहसील तक जाता है। वो जो फर्जी पटवारी है विकास अग्रवाल, वो एसडीएम से लेके तहसीलदार और नायब तहसीलदार उनकी गाड़ियों में बैठकर गाँव का दौरा भी करता है। कि इटावा के अंदर पिछले दिनों अवैध खनन में नायब तहसीलदार इस फर्जी पटवारी को बैठा कर लेकर आए थे और आपको आश्चर्य होगा कि पूरे नसरुल्लागंज तहसील में इन अधिकारियों को वो फर्जी पटवारी ही गाड़ी में बैठाने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो घूस की भी लेन देन भी करता है और तमाम अपराधों को वो अंजाम देता है। ये जो शासन में इस तरह की जो नाकामी, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी एक साजिश को की ओर हमें इंगित करती है। इसकी गहन जांच होनी चाहिए और इस फर्जी पटवारी को और जो असली पटवारी है दोनों को, रमेश कीर और विकास अग्रवाल को, मैं समझता हूं इन्हें जेल में भेजने की आवश्यकता है। और इसकी जब गंभीर जांच होगी तो इसमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी इसमें मैं समझता हूं कि वो नपने चाहिए, उनकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी नाकामयाबी आखिर कैसे अंजाम दी जा रही थी इतने लंबे समय तक और जिसका भुगतान जनता। और जिस प्रकार से ये पूरी बातें सामने आ रही, तो एक कोई विकास है उसको भी उन्होंने रख रखा, तो क्या है पूरा मामला? आप तो काम कर रहा है रमेश कीर, उस जगह पे पटवारी है, स्थायी पटवारी है और विकास किराए पे रख रखा हुआ, वही देख रेख करता है। रमेश कीर बहुत कम आता है गाँव पे। तो पूरा काम जो टोटल है पटवारी गिरी का वो हाँ, विकास ही कर रहा है। विकास ही कर रहा है, विकास करता है अधिकतर अधिकतर काम टोटल। विकास ही। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।